अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर जवाद फ्रॉम कंसेप्टो चैनल। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फिज़िक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स, और हमारा आज का टॉपिक है नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिएशंस। हमने न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के लेक्चर में 3 टाइप्स की रेडिएशन स्टडी की थी, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पहले हम स्ट्रक्चर इसका डिस्कस करते हैं। अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स पर मिलकर बना हुआ होता है और इस पे पॉजिटिव 2 चार्ज होता है, जबकि बीटा पार्टिकल हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव 1 चार्ज होता है, और गैमा रेडिएशन हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं और इन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होती हैं। अब हम इनके दो मेन इफेक्ट स्टडी करते हैं, एक आयोनाइजिंग इफेक्ट और दूसरा पेनिट्रेटिंग पावर। तो हमने ये स्टडी किया था कि रेडिएशन गैसेस को आयोनाइज कर सकती हैं। तो हम यहाँ पे इसे गैसेस में से पास कराएंगे, इन तीनों अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गैमा रेडिएशंस को गैस मॉलिक्यूल्स में से पास कराएंगे और इनकी पेनिट्रेटिंग पावर चेक करेंगे। इसके लिए हमने 3 हर्डल्स रखी, पेपर, एल्यूमिनियम फॉयल एंड लेड ब्लॉक। अब हम इन्हें मूव करा के देखते हैं कि इनका आयोनाइजिंग इफेक्ट क्या है और पेनिट्रेटिंग पावर क्या है। पहले हम अल्फा पार्टिकल को देखते हैं। ये गैसेस को आयोनाइज किया और पेपर पे ये रुक गई, पेपर को भी क्रॉस नहीं किया, तो इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम है, पेपर ने इसे रोक लिया। जबकि आयोनाइजिंग इफेक्ट इसका काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि इस पर पॉजिटिव 2 चार्ज होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं, इसमें पॉजिटिव 2 चार्ज होता है और ये इसका वेट भी ज़्यादा होता है, 4 AMU एटॉमिक मास यूनिट, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। बीटा पार्टिकल के हम ये दोनों इफेक्ट चेक करते हैं, इसे मूव करवाते हैं। बीटा पार्टिकल ने पेपर को क्रॉस कर लिया और एल्यूमिनियम फाइल पे रुक गया। इसका मतलब है कि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा है, लेकिन आयोनाइजिंग इफेक्ट अल्फा पार्टिकल से कम है, क्योंकि इसने कम गैसेस मॉलिक्यूल्स को, गैस के कम मॉलिक्यूल्स को इसने आयोनाइज किया। और अब हम देखते हैं गैमा रेडिएशन को। गैमा रेडिएशन ने पेपर और एल्यूमिनियम फाइल इन दोनों को क्रॉस कर लिया और लेड ब्लॉक पे रुक गई। पेनिट्रेटिंग पावर गैमा रेडिएशन की अल्फा और बीटा दोनों से ज़्यादा है, जबकि आयोनाइजिंग इफेक्ट अल्फा और बीटा दोनों से कम है। अब यहाँ इस चार्ट में हम बहुत सारी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें कंपाइल करके देखते हैं। कुछ हमने स्टडी कर ली हैं, कुछ और भी हैं। ऐसे स्ट्रक्चर ये अभी हमने डिस्कस किया, ये अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स से मिलकर बना होता है, इन्हें हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं। बीटा पार्टिकल हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि गैमा ये फोटॉन्स होते हैं। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट के मुताबिक ये फोटॉन्स हैं, और वेव थ्योरी ऑफ लाइट अगर हम लें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। हम देखते हैं इनका चार्ज, ये भी हमने डिस्कस किया। अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए पॉजिटिव 2 चार्ज। बीटा या हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव 1 चार्ज, जबकि गैमा रेडिएशन न्यूट्रल होती हैं। अब हम ये देखते हैं कि इनका एमिशन क्या है, कैसे एमिट होते हैं। अल्फा पार्टिकल डिके ऑफ अनस्टेबल बिग न्यूक्लियाई, यानी कि कोई बड़ा न्यूक्लियस है, वो जब डिके प्रोसेस से गुजरेगा, अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ये जब डिके प्रोसेस से गुजरेगा तो अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा। इसी तरह से ऐसे न्यूक्लियस जिनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है तो वो बीटा पार्टिकल एमिट करते हैं। जबकि गैमा रेडिएशन का हमने पढ़ा था कि जब कोई न्यूक्लियस हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आता है न्यूक्लियस, तो वो गैमा रेडिएशन एमिट करता है, और नॉर्मली ये
अल्फा या बीटा पार्टिकल के साथ इसकी एमिशन होती है। स्पीड, अल्फा पार्टिकल हाई स्पीड होते हैं, जबकि बीटा पार्टिकल इनकी स्पीड नियर टू लाइट होती है, लाइट से कम है लेकिन नियर टू लाइट। ओके, गैमा रेडिएशन हम इसे कह सकते हैं क्योंकि ये हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं, ये लाइट की ही एक फॉर्म है लेकिन हाई एनर्जी फोटॉन्स हैं। आयोनाइजिंग इफेक्ट, ये भी हमने स्टडी किया, एनिमेशन में देखा था। अल्फा पार्टिकल का आयोनाइजिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा था, बीटा का लो और सबसे कम गैमा का था। और पेनिट्रेटिंग पावर अब हम इनकी देखते हैं। पेनिट्रेटिंग पावर, अल्फा पार्टिकल पेपर पे रुक गए थे तो इसकी सबसे कम है, जबकि बीटा की हाई है, एल्यूमिनियम फॉयल पे जाके रुके थे, पेपर को क्रॉस कर लिया था इसने। और गैमा रेडिएशन ये सबसे हाईएस्ट हैं, ये सिर्फ लेड ब्लॉक से रोकी जा सकती हैं, बाकी ये क्रॉस कर गई, पेपर को भी क्रॉस कर गई थी और एल्यूमिनियम फॉयल को भी क्रॉस कर गई थी, लेड ब्लॉक पे जाके रुकी थी। तो रेंज इन एयर, अल्फा पार्टिकल हैवी होते हैं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, इसलिए ये फ्यू सेंटीमीटर तक एयर में ट्रैवल करते हैं, जबकि बीटा पार्टिकल ये फ्यू मीटर्स तक जाते हैं। और गैमा रेडिएशन ये फ्यू 100 मीटर से 2 किलोमीटर तक एयर में ट्रैवल करती हैं। स्टॉप बाय, इन्हें रोका कैसे जा सकता है, ये भी अभी हमने एनिमेशन में देखा था। अल्फा पार्टिकल पेपर या कार्ड से रुक जाते हैं, बीटा पार्टिकल एल्यूमिनियम फॉयल पे रुक गए थे। ये डिपेंड करता है कि बीटा पार्टिकल, ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें कितनी एनर्जी है। तो 2 या 3 mm में से भी गुजर सकते होते हैं, लेकिन 5 mm की एल्यूमिनियम फॉयल हो तो बीटा पार्टिकल्स रुक जाते हैं। लो एनर्जी होंगे तो 1 mm पे भी रुक जाएंगे। और गैमा रेडिएशन ये लेड ब्लॉक के ज़रिए रोकी जा सकती हैं। और बाज़ात ये भी हमने पढ़ा था, हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं, तो बाज़ात ये 30 सेंटीमीटर या मोर देन 30 सेंटीमीटर का लेड ब्लॉक हमें रखना पड़ता है इन्हें रोकने के लिए। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़ अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा की, जो हमने अभी स्टडी की हैं, कंपाइल कर ली यहाँ पे, और एक दूसरे के साथ कंपैरिजन भी हो गया इनका। अब हम यहाँ एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, इनका मैग्नेटिक फील्ड में रेडिएशंस का बिहेवियर, कि जब ये रेडिएशन अल्फ़ा, बीटा या गैमा ये मैग्नेटिक फील्ड से गुजरती हैं तो क्या बिहेवियर शो करती हैं। ये एक मैग्नेट है और इसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, और हम जानते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में होती हैं, तो ये इस डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ। अब ये एक सोर्स लिया, इसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल है, रेडिएशंस एमिट हुई। अब जब ये रेडिएशन इस मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरेंगी तो क्या बिहेवियर शो करेंगी। अगर तो कोई रेडिएशन जिस पे कोई चार्ज नहीं है, जैसा कि गैमा रेडिएशन है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होगा, वो इसमें से बिल्कुल स्ट्रेट क्रॉस कर जाएंगी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। जबकि अगर चार्ज हैं, जैसे अल्फ़ा और बीटा पॉजिटिवली और नेगेटिवली ये चार्ज हैं, तो इनके ऊपर डिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरेंगे ये चार्ज पार्टिकल, तो इन पे एक फोर्स ये फील करेंगे। अब वो फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट भी हो सकती है, राइट भी। तो जो स्ट्रेट रहीं, ये 3 में डिवाइड हो गई, जो स्ट्रेट रहीं वो तो गैमा रेडिएशन है, न्यूट्रल है। अब लेफ्ट और राइट में से अल्फा और बीटा ये कौन सी हैं, इसे फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें हेल्प करेगा। हम देखते हैं कि वो कैसे हेल्प करता है। ये लेफ्ट हैंड है,
और इसमें हमने अपनी 3 फिंगर्स ये इस तरह से एडजस्ट करनी है कि एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पे आ जाएं। 4 फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब। और 4 फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी, इन लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन को शो करेगी। ये आउटसाइड ऑफ द स्क्रीन से बैक साइड ऑफ द स्क्रीन है। अगर हम 3D में इसे देखें तो स्क्रीन के आउटसाइड से ये बैक साइड की तरफ जा रही हैं। तो 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस किस डायरेक्शन में है। और मिडल फिंगर ये बॉटम टू टॉप कन्वेंशनल करंट को शो करती हैं। कन्वेंशनल करंट होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहां से जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे, जो कि अल्फा पार्टिकल होते हैं, हम जानते हैं, तो जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे उन पे ये लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये लाइन ऑफ फोर्सेस, ये लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में आ गया। और उसके बाद ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरेंगे पॉजिटिव चार्ज, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। और फोर्स किस डायरेक्शन में होगी? थंब की डायरेक्शन में। तो अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज हैं वो जब इस मैग्नेटिक फील्ड से गुजरेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे टर्न हो जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल। और बीटा पार्टिकल हम जानते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, इसलिए वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो ये हमने स्टडी किया कि मैग्नेटिक फील्ड में रेडिएशंस का क्या बिहेवियर होता है, अल्फा, बीटा एंड गामा का। तो आज का लेक्चर फिनिश हो गया। हमारे YouTube चैनल का नाम है कॉन्सेप्टो। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।